आचरण पूर्णता से क्या आशय है? आश्रम आचरण पूर्णता। आचरण पूर्णता का मतलब है श्रम गति परिणाम तीन के लिए लिखा है। श्रम का विश्राम, हाँ गति का गंतव्य, हाँ है ना? हाँ श्रम परिणाम का अमृत, हाँ तीन बातें लिखा है। हाँ ठीक है ना? हाँ गति का गंतव्य में क्या विशेषता है हाँ और देव चेतना में क्या मतलब है? हाँ गति का गंतव्य ही दिव्य चेतना। हाँ दिव्य चेतना में क्या मतलब? तो उपकार प्रवृत्ति में पूरा हो जाना। अच्छा। आचरण में पूरा होना। हाँ इससे मानव चेतना है। हाँ है ना? आचरण में अपने करने में पूरा हो जाना, ये मानव चेतना है। अब उपकार में पूरा होना, अब ये उपकार में पूरा होना दिव्य चेतना। दिव्य चेतना वो है। तो उपकार में पूरा होने से क्या आशय है? क्या मतलब है? परंपरा के रूप में अपने संतान को ज्ञानार्जन कराना। तो ये संपूर्ण धरती पर अगर परंपरा के रूप में इस्टेब्लिश होता है तब आचरण पूर्णता हुई। आचरण पूर्णता। तो ये आचरण पूर्णता में क्या हो गए? हाँ, अपने संतान को हम ज्ञानार्जन कराए। तो आचरण पूर्णता व्यक्तिगत बात नहीं है, एक धरती की बात है। पूरा धरती की, पूरी धरती की बात है ना? तो किसी धरती पर पूरे मानव जब परंपरा के रूप में जागृति को अपनाते हैं तो आचरण पूर्णता प्रमाणित हुई। वही सार्वभौम व्यवस्था होता है। वही सार्वभौम व्यवस्था होता है। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था वही होता है। तो वही इसका क्या कहते हैं, प्रबुद्धता पूर्ण सत्ता वो है। प्रभु सत्ता की बात हुई। समझदारी के साथ जीना है प्रबुद्धता पूर्ण सत्ता। हाँ, तो बाबा जी एक मिनट, हम जो इससे पहले के जो दो पड़ाव थे, है ना, जो परिणाम का अमृतत्व और श्रम का विश्राम, ये एक परमाणु के स्तर पर हुए, है ना? एक श्रम परिणाम का अमृतत्व एक परमाणु के स्तर पर हुआ, है ना? श्रम का विश्राम भी जीवन के स्तर एक जीवन के स्तर पर हुआ। आचरण पूर्णता जो है गठन पूर्णता हुआ था, जीवन का संज्ञा बनी, जीवन संज्ञा बनी, है ना? जीवन में जो है ना आचरण पूर्णता हुई, क्रिया पूर्णता हुई। जीवन में क्रिया पूर्णता हुई। क्या हुआ? क्रिया पूर्णता में मानव चेतना प्रकट हो गई, देव चेतना प्रकट हो गई। हाँ ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो गई? हाँ। तो आचरण पूर्णता में दिव्य चेतना प्रमाणित हो गई। हाँ, देवी चेतना प्रमाणित होता गए। हाँ हाँ हाँ। तो आचरण पूर्णता में हम एक से अधिक जीवन परमाणुओं की बात कर रहे हैं। परिवार में देवी चेतना, हाँ, पूरा मानव के साथ देवी चेतना। अच्छा, इस तरह से परिवार में देवी चेतना, मानव चेतना पीछे इसमें विलय हो गए। किसमें? देव चेतना दिव्य चेतना में विलय हो गई। जैसा क्रिया गठन पूर्णता क्रिया पूर्णता में विलय हो गए। विलय हो गए। क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता में विलय हो गए। आचरण पूर्णता की निरंतरता हो गई। अच्छा। सत्ता व्यापक है, आचरण पूर्णता निरंतर है। सत्ता व्यापक है, आचरण पूर्णता निरंतर है। फलस्वरूप प्रबुद्धता पूर्ण सत्ता हुआ। इस तरह से संपूर्ण धरती पर प्रभु सत्ता अस्तित्व का प्रतिरूप होना प्रमाणित हुआ। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन के आधार यही रहा। ये नहीं होगा तो डिसेंट्रलाइजेशन की सोच भी नहीं आता, सोचे नहीं होगा। यदि सहअस्तित्व का प्रतिरूप होना यदि समझ में नहीं आता, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कोई आदमी तैयार नहीं होगा। ये सब टेस्ट, काउंटर टेस्ट है। वही प्रारब्ध वाली जो बात की थी हमने। हाँ, जो प्रारब्ध वाली बात की थी हमने, वही ये अभी जो आपने कहा कि देव चेतना परिवार में होता है और दिव्य चेतना सर्व मानव के साथ होता है, मानव चेतना भी परिवार के साथ ही होता है ना?
मानव चेतना में परिवार पे दोनों परिवार के साथ मानव देव जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ जी नाम दिया, श्रेष्ठता का सम्मान नाम दिया है। स्वयं में विश्वास जी का प्रमाण क्या है? श्रेष्ठता का सम्मान। स्वयं में विश्वास होने का प्रमाण क्या होगा? श्रेष्ठता का सम्मान। सम्मान का श्रेष्ठता क्या है पूछा तो जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर, देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम। ये लिखा, लिख के दे दिए। अब क्या किया जाए? अब क्या लिख के दे रहे जी? ठीक है। एक लास्ट है, आपसे कई बार हम लोकव्यापीकरण कार्यक्रम के बारे में बात सुनते हैं और साथ में पिछले 2-3 वर्षों से आपसे ये भी सुन रहे हैं कि उस लोकव्यापीकरण कार्यक्रम में पवित्रता की आवश्यकता है। तो ये पवित्रता सूत्र से आपका क्या आशय है? पवित्रता की व्याख्या कैसे हो? पवित्रता की व्याख्या यही है, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना में जीना। अपवित्रता का मतलब ही है जीव चेतना में जीना। अपवित्रता पवित्रता का व्याख्या ही है। पवित्रता के साथ जीना आवश्यक है कि नहीं है? ऐसा बनता है हर मुद्दा ऐसे ही। और खत्म। ठीक ठीक बढ़िया। बढ़िया।